के योग से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन विपरीत होता है और शरीर के पोषक तत्वों की सप्लाई पूरे अंगों तक समान रूप से होती है। साथ ही इससे बालों से जुड़ी समस्याएं जड़ से खत्म होती है। साथ ही इससे शरीर के हेड वाले पोर्शन में किसी भी प्रकार की नसों में ब्लॉकेज है या ब्लड सर्कुलेशन स्लो है तो वह प्रॉपर वर्क करता है। तो वीडियो को पूरा स्टेप टू स्टेप ध्यान से देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के योग को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 42 एपिसोड। तो आज का योग है शीर्षासन। तो शीर्षासन योग को इंग्लिश में हेड स्टैंड पोज के नाम से जाना जाता है। सिर के बल किए जाने वाले योग को शीर्षासन कहते हैं। इससे दिमाग की एकाग्रता बढ़ती है और शरीर का पोस्चर सही होता है और साथ ही इससे बालों से जुड़ी समस्याएं जड़ से खत्म होती है। तो वो किस प्रकार प्रभावी है वो योग के साथ बताएंगे। और इस योग को सुबह सुबह अगर खाली पेट आप करते हैं तो बहुत प्रभावशाली लाभ मिलते हैं। तो इस योग के अगर टाइम की बात करें तो इस योग को आप 15 सेकंड से लेके आप 30 मिनट तक कर सकते हैं। मगर इस योग को पूरा वीडियो ध्यान से देखने के बाद करना स्टार्ट करें क्योंकि इससे थोड़ी जटिलताएं अधिक है तो आपके शरीर में कुछ नुकसान हो सकते हैं। तो आज के योग को शुरू करते हैं। शीर्षासन योग करने के लिए सबसे पहले आप अपनी योगा पट्टी पे थोड़ा मोटा कपड़ा बिछाएं जिससे अपने सिर वाले पार्ट पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़े। तो इसको शुरुआत में अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको बताता हूँ पहले किस प्रकार करना है और फिर इसका आप अभ्यास करके अगर इसको करते हैं तो आपकी पोजीशन सही बनेगी। तो देखो, शीर्षासन योग सबसे पहले एक मोटा कपड़ा सिर के नीचे बिछाया और अपने सिर वाले पार्ट को इस प्रकार रखें। दोनों हाथों की पोजीशन यहाँ रखें। नीचे वाली चटाई हिलने वाली नहीं चाहिए। अगर इसमें हिलती है तो अपने सिर का प्रेशर सही नहीं बनेगा और आप गिर सकते हो। इसमें सावधानी बहुत रखनी है, अन्यथा अपनी गर्दन में खिंचाव आ सकता है और शरीर में कहीं भी इंजरी हो सकती है। तो इस प्रकार यहाँ सिर रखे आप अपने इस प्रकार पर्वतासन योग जैसी मुद्रा बनाएं और फिर अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर करें। इस प्रकार अगर आप करते हैं तो यह कंप्लीट शीर्षासन है। कंप्लीट शीर्षासन में दोनों पैर ऊपर होते हैं एकदम सीधे और दोनों हाथ नीचे। इससे आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन विपरीत हो जाता है और पूरे शरीर के अंगों तक पोषक तत्वों की सप्लाई सही होती है। मगर फर्स्ट में आपसे यह पोजीशन नहीं बनेगी। तो फर्स्ट में आपको शुरुआत में अगर करते हैं तो आप सबसे पहले अपने यहाँ काफ मसल, दोनों हाथों की मसल्स को टाइट करने के लिए आपको पर्वतासन योग का अभ्यास करना है। पर्वतासन योग का अभ्यास करने के लिए दोनों हाथों को अपनी योगा पट्टी पे इस प्रकार लगाएं और दोनों पैर के पंजे इस प्रकार योगा पट्टी पे होने चाहिए। और इस प्रकार की स्थिति में कम से कम आप 15-15 मिनट डेली अभ्यास करते हैं तो इससे आपका एकदम सही पोस्चर बनेगा। इस प्रकार नजर रखें एकदम सामने और सांस की गति सामान्य लेते रहें। पैरों की स्थिति एकदम सीधी होनी चाहिए और अपने हाथ के यहाँ के जॉइंट इस पर्वतासन से आपके मजबूत होंगे। इस क्रिया का अभ्यास करने के बाद आप किसी दीवार के सहारे कोई पिल्लो लेके इस प्रकार आप लगाते हैं तो यहाँ फिर अपनी गर्दन रखें और अपने दोनों पैरों को इस प्रकार धीरे धीरे लेते हुए दीवार के सहारे एकदम चिपकाएं। इस प्रकार दीवार के सहारे आप कम से कम रोजाना अगर 5 से 6 मिनट का अभ्यास करते हैं तो आपका शीर्षासन योग एकदम कंप्लीट होगा। और फिर जैसे जैसे आपके पहले दीवार के पैर लगाएं और फिर दीवार से दूर करने की कोशिश करें। इस प्रकार धीरे धीरे अगर आप दीवार से दूरी बनाते हैं
तो आपके शीर्षासन एकदम कंप्लीट होगा और आपका अभ्यास सही होगा। इस प्रकार आप कम से कम 10 से 15 दिन तक दीवार के सहारे अभ्यास करते हैं तो आपका शरीर एकदम खड़ा रहेगा, दोनों यहाँ के शोल्डर मजबूत होंगे और हाथ के कलाइयाँ भी मजबूत होगी, जिससे शीर्षासन करते वक्त आपके इधर उधर गिरावट नहीं होगी और आप 5 मिनट में सीख जाओगे। अगर वीडियो को पूरा ध्यान से देख लिया ना तो 5 मिनट में शीर्षासन करना सीख जाओगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और अगर आपके समझ में आ रही है तो लाइक जरूर करें। लाइक करने से हमें पता चलता है कि आपकी वीडियो समझ में आ रही है। और जैसे ही आप यहाँ पिल्लों का अभ्यास अच्छा कर लोगे तो फिर आप एकदम सही होगे। अब मैं आपको दूसरी साइड से करके बताता हूँ। इस प्रकार अपने यह मोटा कपड़ा यहीं रहने दें और फिर शीर्षासन इस प्रकार अपने पहले सिर को टिकाएं, दोनों हाथों की स्थिति इस प्रकार करें और अपनी पर्वतासन की मुद्रा बनाएं और इस प्रकार एकदम शरीर का पोस्चर सीधा रखें और सांस की गति सामान्य रखें। और इस प्रकार अगर आप सही पोजीशन बनाते हैं तो आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन विपरीत होगा, यानी ब्लड का प्रेशर नीचे की तरफ रहता है तो अपने हेयर की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बालों से जुड़ी समस्याएं खत्म होती है और जिनके कमजोर बाल होते हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन की पूर्ति होती है तो वो सही ग्रोथ करते हैं। इस प्रकार आप सही खड़े रहते हैं तो फिर आप अपने पैरों को खोल के अपनी पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं इस प्रकार। और फिर अब इस प्रकार आप सिद्धासन की स्थिति भी बना सकते हैं। आपका अभ्यास कंप्लीट होने के बाद यह फ्लेक्सिबिलिटी सिद्धासन ये बाद में बनेंगे और इस प्रकार आप खड़े रहते हैं तो आपके पोषक तत्वों की सप्लाई पूरे अंगों तक होती है और फिर वापस सामान्य स्थिति में आप आ सकते हैं। इस क्रिया में आपका शरीर का पोस्चर एकदम सही होगा और शरीर में कहीं भी वेस्ट फैट होती है वह नष्ट होती है और भोजन का पाचन तो इतना अच्छा हो जाता है कि आप जैसे ही भोजन करते हैं आपका डाइजेशन हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की गैस खट्टी डकार आने की समस्याएं नहीं रहती। तो इस क्रिया को आप डेली रूटीन में खाली पेट करना है। अगर आप भरे हुए पेट करते हैं तो पेट में गड़बड़ हो सकती है और किसी भी प्रकार की अन्य समस्या हो सकती है। तो इस पोस्चर को अगर आप फेस्ट में करते हैं तो बड़े गार्डन के सानिध्य में करें या किसी योग गुरु के माध्यम से अगर आप इस योग को करते हैं तो आपको सही लाभ मिलेगा। तो आपने एक बार सही सीखा किस प्रकार खड़ा होना है और किस प्रकार पोस्चर करना है। तो सबसे पहले पर्वतासन करें, फिर दीवार के सहारे खड़े हों और फिर वापस इस स्टेज पे आए। एक बार मैं फिर बताता हूँ, पूरे ध्यान से करना है अन्यथा किसी भी प्रकार की इंजरी हो सकती है और अपने शरीर के सामर्थ्य के अलावा इसमें किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं देना है। देखो इस प्रकार सबसे पहले सिर को यहाँ अच्छी प्रकार से मोटे स्थान पे लगाएं और दोनों हाथों को अपनी जमीन से अच्छी पकड़ करें और फिर अपने पर्वतासन की स्थिति लेते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर करें। इस प्रकार अपन प्रेशर बनाते हैं तो एकदम सही पोस्चर बनेगा और फिर एकदम सिंगल इससे एकदम सही पोस्चर बन जाएगा। और फिर आप 5 सेकंड से लेके 30 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं और पूरा ध्यान भी लगा सकते हैं इसमें। इससे क्या दिमाग की बौद्धिक क्षमता तेज होती है और आपका माइंड बहुत सुपर फास्ट होता है और फिर आप इस स्थिति में सामान्य आ सकते हैं। तो आपने बताए अनुसार एकदम सही पोस्चर बनाएं और शीर्षासन को घर पे आसानी से अभ्यास करें। तो आज का आपको योग कैसा समझ में आया इसका हमें तभी पता चलेगा जब आप इसको लाइक करोगे। तो लाइक करके हमें बताएं कि आपको शीर्षासन कितना समझ में आया या नहीं आया।
शीर्षासन योग के अगर लाभ की बात करें तो इस योग से अपने शरीर का ब्लड सर्कुलेशन विपरीत होता है। विपरीत होने की वजह से पूरे अंगों तक समान रूप से पोषक तत्व की सप्लाई होती है और अपने शरीर के ऊपरी वाले हिस्से में जो ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण पोषक तत्वों का जमाव नीचे की तरफ अधिक होता है, इसीलिए इसमें जैसे ही पैर ऊपर करते हैं सिर वाला पार्ट नीचे होता है, तो वो ग्रेविटी की तरफ जिन नसों में ब्लड रुकावट रहती है या जो हेयर की जो बारीक बारीक वेन्स होती है उनमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, तो उनमें प्रॉपर होता है और इसी कारण अपने बालों की जड़ें मजबूत होती है और कमजोर बाल झड़ते नहीं हैं। दूसरा अगर इसका लाभ देखें तो इससे मेमोरी शार्प होती है और बौद्धिक क्षमता तेज होती है, तो यह बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी योग है और इससे बौद्धिक क्षमता के साथ साथ याददाश्त भी तेज होती है। तीसरा अगर इसका लाभ देखें तो इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और हाथ और पैरों की मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है। चौथा अगर इसका लाभ देखें तो इससे पाचन अंग मजबूत होते हैं और भोजन का डाइजेशन कंप्लीट होता है। अगर भोजन का डाइजेशन कंप्लीट होता है तो मोटापा गायब होता है और आपके गैस, एसिडिटी और ऐसी खट्टी डकारों वाली समस्याएं नहीं आती। पांचवा अगर इसका लाभ देखें तो अस्थमा, बांझपन, साइनस और अनिद्रा जैसी समस्याओं में भी यह योग बहुत ही कारगर है। तो इस योग को आप डेली रूटीन में समय के अनुसार, आपको जैसे बताया मॉर्निंग में खाली पेट अगर आप इसको धीरे धीरे टाइम बढ़ाते बढ़ाते अगर 30 मिनट तक इसका टाइम कर लेते हैं तो यह लाभ पूरे मिलेंगे आपको। शीर्षासन योग की अगर सावधानियों की बात करें तो यह योग अगर आप शुरुआत में कर रहे हैं तो किसी योगाचार्य के सानिध्य में रह के इस योग को आप करते हैं तो आपको सही और प्रॉपर जानकारी मिलेगी। दूसरी अगर सावधानी की बात करें, जिनके हाई बीपी की समस्या है, जिनको चक्कर आते हैं, उनको इस योग का परहेज करना चाहिए। तीसरी अगर सावधानी की बात करें, जिनके सिर में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है या गर्दन वाले पार्ट में किसी भी प्रकार का दर्द है तो वो इस योग का परहेज करें, नहीं अन्यथा यह समस्या बढ़ जाती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें और किसी भी प्रकार की समस्या है, सुझाव है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे और वीडियो देखने के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।